So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. And today we are going to revise the chapter Ethics and Terms of Audit Engagement. तो बहुत सिंपल चैप्टर है. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एथिक्स, तो अगर एथिक्स की बात करें तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स जो एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं. एथिक्स मीन्स ए ब्रांच ऑफ नॉलेज जो मॉरल प्रिंसिपल से कंसर्न्ड है कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. तो आप बोल सकते हो कि एथिक्स क्या है? इट इज नथिंग बट मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स एंड कंडक्ट. मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स एंड कंडक्ट दैट इंपोज ऑब्लिगेशंस अपॉन इंडिविजुअल्स कि ये सही है ये गलत है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. अब हर प्रोफेशन का अपना खुद का एथिक्स होता है. जैसे कि मेडिसिन की बात करें, लॉ की बात करें, एडवोकेट्स की बात करें, हर किसी का अपना एथिक्स होता है. तो सिमिलरली ऑडिटिंग के अंदर भी आईसीआई ने कोड ऑफ एथिक्स फॉर्मुलेट किया है ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी सर्विसेज पे ज्यादा भरोसा दिखा सके. और अगर हम लोग एथिकली काम नहीं करेंगे तो आईसीआई हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है. आईसीआई हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इनिशिएट कर सकता है, हमारे ऊपर फाइन्स लगा सकता है, पेनल्टीज इंपोज कर सकता है, हो सकता है कि हमारी मेंबरशिप भी छीन ली जाए. उसके बाद एथिक्स के दो अप्रोच होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच. अगर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की बात करें तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच काफी ज्यादा ब्रॉड होता है. It requires compliance with the spirit of ethics. It requires compliance with the spirit of ethics. कि भैया दुनिया सो भी रही है ना तब भी मैं एथिकल हूँ. इसका मतलब हर सिचुएशन में मैं एथिकल हूँ. मेरा इनर कॉन्शियस मुझे अनएथिकल होने की इजाजत ही नहीं देता. इसका मतलब हर पार्टिकुलर सिनेरियो के अंदर मैं अपना नॉलेज एक्सरसाइज करने वाला हूँ, स्किल एक्सरसाइज करने वाला हूँ, एक्सपर्टाइज लगाने वाला हूँ और अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स पे अराइव करने वाला हूँ. ठीक है, मेरा जेसी अप्रोप्रिएट होगा, जजमेंट कंक्लूजन अप्रोप्रिएट होगा. अगर रूल बेस्ड अप्रोच की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. तो ये एक नैरो आउटलुक है और स्पिरिट ऑफ एथिक्स को हम बिल्कुल ओवरलुक कर सकते हैं रूल्स का ध्यान देते हुए. कहीं ना कहीं ये एक ज्यादा रिजिड अप्रोच है. उसके बाद अगर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट की बात करें तो गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर कहता है दैट इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन जिसने उसे एंगेज किया है. फर्दर अगर हम बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इश्यूड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ऑल्सो स्टेट्स दैट इंडिपेंडेंस ना सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी भी चाहिए. मतलब इंडिपेंडेंस शुड नॉट ओनली बी एग्जिस्ट, इट शुड ऑल्सो बी इन अपीयरेंस. इसलिए इंडिपेंडेंस के दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है, एक इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस है. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब हो गया कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि वो परमिट करता है प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंसेस एंड हम लोग काम कर पाएंगे विद इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म. इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस की बात करें तो इसका मतलब कोई भी रीजनेबली इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी जिसको प्रॉपर नॉलेज है वो क्या कर पाएगा? वो जेसी कंक्लूड कर पाएगा, जजमेंट कंक्लूजन्स फॉर्म कर पाएगा विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म के साथ काम कर पाएगा. 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस के या एथिक्स के, जिसको याद करने का फॉर्मूला है OIPCC: ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी. और कुल मिलाकर 5 थ्रेट्स हैं कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसको याद किया था हमने सेफ, यानी शेफ को थ्रेट है, शेफ अली खान को थ्रेट है. दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट. उसके बाद अगर हम लोग बात करें ए से एडवोकेसी थ्रेट, उसके बाद इंटिमिडेशन थ्रेट एंड उसके बाद फैमिलिटी थ्रेट. उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की बात करें तो ये कब ऑकर होता है? जब भी हमारी फर्म, हमारे पार्टनर, हमारे एसोसिएट्स का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है ऑडिट क्लाइंट में. और 5 एग्जांपल्स दिया है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब कब अराइज हो सकता है, जिसमें पहला 3 एग्जांपल आप याद रखोगे कि प्रेजेंट में ये थ्रेट एग्जिस्ट करती है और आखिरी के 2 एग्जांपल याद रखोगे कि फ्यूचर में ये थ्रेट एग्जिस्ट करती है. जैसे मेरा करेंटली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या मेरा जो पार्टिकुलरली फीस के मामले में मेरा अनड्यू इंडिपेंडेंस है क्लाइंट के ऊपर, या फिर मेरा क्लाइंट के साथ एक क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जाएगा. फ्यूचर की बात करें तो मेरा पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है क्लाइंट के साथ, या फिर मेरे को कोई कॉन्टिजेंसी फीस का एंगेजमेंट मिलने वाला है, कॉन्टिजेंसी फीस का असाइनमेंट मिलने वाला है, तो ये फ्यूचर रिलेटेड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स हो गए. उसके बाद आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स. अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब अराइज होगा? जब जेसी फॉर्म करते हुए, जजमेंट या कंक्लूजन फॉर्म करते हुए मेरे को दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं ही पहले इन्वॉल्व था उस काम में. अब सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होंगे जो कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं कि एज ए ऑडिटर मैं ही कंपनी को अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हूं, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूं, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज दे रहा हूं, एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा हूं, एक्चुअरियल सर्विसेज दे रहा हूं, या फिर
मेरे ही एश्योरेंस टीम के मेंबर्स प्रीवियसली कंपनी में डायरेक्टर्स थे या ऑफिसर्स थे, तो अगर मेरे ही एश्योरेंस टीम के मेंबर्स प्रीवियसली कंपनी के डायरेक्टर्स थे या ऑफिसर्स थे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो जाएगा। उसके बाद आता है एडवोकेसी थ्रेट। तो एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या हो गया कि ऑडिटर प्रमोट कर रहा है क्लाइंट को इस हद तक कि मेरी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जैसे कि एक पीए का काम होता है हमेशा एडवोकेट करना, तो पीए इज द एग्जांपल ऑफ एडवोकेसी थ्रेट्स। पी फॉर प्रमोटिंग शेयर्स इन लिस्टेड एंटिटीज ऑन क्लाइंट बिहाफ एंड ए फॉर एक्टिंग एज ए एडवोकेट ऑन क्लाइंट्स बिहाफ। उसके बाद होता है फैमिलियरिटी थ्रेट। तो फैमिलियरिटी थ्रेट होता है सेल्फ एविडेंट, और ये तब ऑकर होता है जब हमारा क्लाइंट के साथ एक रिश्ता बन जाता है, हम क्लाइंट के साथ बहुत सिंपैथेटिक बन जाते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है फैमिलियरिटी थ्रेट के? पहले एग्जांपल है कि हमारा जो मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम है उसका क्लोज या इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप है। किसके साथ? डायरेक्टर के साथ, ऑफिसर के साथ, या क्लाइंट के किसी एम्प्लॉय के साथ जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है ओवर द सब्जेक्ट मैटर। दूसरा, हमारे जो फॉर्मर पार्टनर हैं वो कंपनी में डायरेक्टर या एम्प्लॉय हैं। तीसरा, हम लोग गिफ्ट्स या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्लाइंट से एक्सेप्ट करते हैं और वैल्यू सिग्निफिकेंट है। और चौथा, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सनल विद द एश्योरेंस क्लाइंट। उसके बाद आता है इंटिमिडेशन थ्रेट। इसका मतलब ऑडिटर्स को डेटर किया जा रहा है, रोका जा रहा है फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और 3 सर्कमस्टेंसेस हैं जो क्रिएट कर सकते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। एक तो मेरे को थ्रेटन किया जा रहा है डिसमिसल का या रिप्लेसमेंट का, मेरे को थ्रेटन किया जा रहा है लिटिगेशन का, और या फिर मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा है कि तेरा काम कम कर देंगे, तेरा फीस कम कर देंगे। और फाइनली आता है सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, कि आईसीआई बोलता है भैया थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस को हटाने के लिए सेफगार्ड अप्लाई कीजिए। काम करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले देख लीजिए आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म फॉलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये देख लीजिए कि इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस है कि नहीं है, और ये भी देख लीजिए कि इंडिपेंडेंस इन माइंड है कि नहीं है। और ऑडिट करते वक्त अगर कोई थ्रेट अराइज होती है तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप डिसएसोसिएट कर दीजिए, या तो सेफगार्ड्स लगाकर थ्रेट्स को एलिमिनेट कर दीजिए या फिर आप डिसएसोसिएट कर दीजिए अगर आप सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। सो दिस आर द प्रोविजंस दैट वी नीड टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट।